Hello everybody and welcome back to my YouTube channel Easy English Exercise in Short Triple A, and today I am going to talk about a very important topic, that is the use of preposition at, on and in। ये तीन preposition ऐसे हैं जिनका यूज हम टाइम के मामले में कैसे करें वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेगुलर जो हम यूज करते हैं अपने आसपास में जो बातें करते हैं उनमें इन चीजों का काफी यूज होता है। और प्रीपोजिशन में ये जो चीज है एट, ऑन, इन, ये किसी टाइम पीरियड के बारे में अगर बात करनी है तो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में, तो वो आज कंफ्यूजन आप लोगों का होगा क्लियर विथ इजी इंग्लिश एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशंस एट, ऑन एंड इन केस ऑफ टाइम पीरियड। जब हम किसी समय की बात कर रहे हो, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें जो है इस एट, ऑन एंड इन का यूज कहां करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इस एट का यूज। ठीक है, एट का यूज जो है हम बेसिकली बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, जब हम किसी भी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें किसी स्पेसिफिक टाइम का अगर जिक्र आ रहा हो, उस कंडीशन में हम जो है एट का यूज कर लेंगे। जैसे स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकता है, कोई खास समय 5 बजे 6 बजे सुबह में। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे ये 5:30 PM लिखा है। अब जैसे हमें कुछ बोलना है कि वह 5:30 बजे नाश्ता करता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, ही टेक्स हिज इवनिंग स्नैक्स एट 5:30 PM। यहां पे ये टाइम जो टाइम पीरियड है स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, इसके पहले हम एट का यूज कर लेंगे। जैसे हम कोई चीज नून, दोपहर में कोई चीज बोलना हो तो ही टेक्स हिज लंच एट नून, आई टेक माई लंच एट नून। अब ये अब जैसे अर्ली मॉर्निंग देख लो, ही वेक्स अप एट अर्ली मॉर्निंग। ये कितना इजी है ना, मतलब जैसे ये स्पेसिफिक टाइम को देखो कि हाँ किसी खास समय में कोई चीज हो रही है, कोई बात की जा रही है, उस समय से पहले जब हम यूज करेंगे वो करेंगे एट का, ना कि ऑन का, ना कि इन का। जैसे अगर हम बोले कि आई गो टू स्कूल इन 5:30 PM, आई गो टू स्कूल ऑन 5:30 PM, ये तो गलत हो जाएगा। ही टेक्स हिज स्नैक्स इन 5:30 PM, ही टेक्स हिज स्नैक्स ऑन 5:30 PM, ये नहीं होगा। हमेशा याद रखना जब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही हो देन वी विल ऑलवेज यूज एट। ओके, वेरी क्लियर, वेरी इजी, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा ऑन का यूज कहां करें। ऑन तो वैसे हम देखा जाए तो ऑन हम यूज करते हैं किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखा हो, द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन टाइम पीरियड की बात हो रही है, वहां पे हम कैसे यूज करेंगे तो वो देख लेना आप। ये मैंने लिखा यहां पे बिफोर डेज नेम्स या डेट्स, किसी दिन का नाम हो या कोई डेट हो उसके पहले जो हम यूज करेंगे। जब हम किसी सेंटेंस में बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल मन में सोच लो कि मैं मंडे को ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे। ठीक है, यहां पे ये ऑन का यूज कर देंगे हम। एट वाले में क्या था, आई विल गो टू ऑफिस एट 5:10 AM लिख देता हूं, टाइम सुबह में ऑफिस जाते हैं ना सब लोग। ठीक है, यहां पे जैसे ये किसी स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है तो मैंने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। अब वहीं पे स्पेसिफिक किसी डे की बात की जा रही है तो हमने ऑन लगा दिया। सेम एग्जैक्टली जैसे डेट्स का मैंने नाम लिखा है तो यहां पे लिख सकते हैं कि आई विल गो टू ऑफिस ऑन, जैसे नेक्स्ट डे कब आएगा मान लेते हैं, कोई डेट ही मान लेते हैं, 5th जून 2022। ठीक है, ऑन यहां पे जैसे मैंने एक स्पेसिफिक डेट का जिक्र किया तो यहां पे इससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, ऑन का यूज कर लूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ठीक है, हमेशा याद रखना जब किसी स्पेसिफिक टाइम की हम बात कर रहे हैं देन वी विल यूज एट, जब हम किसी डे की बात कर रहे हैं, जब हम किसी डेट की बात कर रहे हैं वी विल यूज ऑन।
अब यहां पे लास्टली आता है हमारा इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो ये जो है कहां यूज करते हैं हम, बिफोर मंथ्स, ईयर्स, सीजन हो गया, कोई सीजन हो गया, कोई डेकेड की बारे में बात कर रहे हैं हम, डेकेड पता है ना, दशक, 10 सालों का एक जो नाम दिया गया है उसको हम डेकेड बोलते हैं। कोई पीरियड है, कोई स्पेसिफिक पीरियड है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें हम इन लगाएंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू हिमाचल इन नवंबर, ठीक है। सेम लाइक दैट, कुछ भी हो, किसी भी मंथ का आप नाम ले लो, उसके पहले हम इन लगाएंगे। जब हम उस मंथ के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो उसके पहले इन का यूज करेंगे, जब प्रेपोजिशन यूज करना हो तब। इन दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी हो आपको लिखना हो, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना हो। हाँ, सेकेंड, आई विल गो टू हिमाचल, नहीं हिमाचल तो ठंड में नहीं जाएंगे, ठंड में कहाँ जा सकते हैं, ठंड में आई डोंट नो वेयर टू गो, ठंड में कभी घूमा नहीं हूँ ना, ओके। बट ठंड के मौसम में कहीं भी चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई विल गो टू मुंबई इन द विंटर, ठीक है, इन द समर सीजन, ठीक है, इन द ऑटम सीजन, जो भी आपको लगे। यहां पे ये बस याद रखना कि ईयर्स का नाम हो, मंथ्स का नाम हो। हाँ, मंथ्स का नाम जैसे अगर जून में कहीं जाना है तो इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, ठीक है। अब जैसे 1980s से कुछ याद आता है आप लोगों को? 1980s में ना बहुत सारे ऐसे संगीत का निर्माण किया गया था, बहुत ही, आज भी वो चलते हैं। मुकेश हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, किशोर कुमार हैं, इनके गाने आज भी प्रचलित हैं, ठीक है। तो इन सॉन्ग्स को ज़्यादा सुना जाता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मिस्टर आकाश लुक्ड वेरी हैंडसम इन द 80s लिख लो या 1980s लिख लो, ओके। अब ये मिस्टर आकाश जो है अपने 90s 80s में बहुत ही हैंडसम दिखा करते थे, अभी वो बूढ़े हो गए होंगे आकाश जी, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ ये है द अर्ली एजेस, बहुत पुराने समय की बात करें, द मिडिल एजेस, बहुत पुराने समय की बात करें, तो उसमें हम लगाएंगे इन का यूज करेंगे, ठीक है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जब हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले जब हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो देयर वी विल यूज एट। एंड जब किसी महीने का नाम हो या किसी साल का नाम हो, किसी सीजन का नाम हो, किसी साल का नाम हो, कोई स्पेसिफिक पीरियड की बात की जा रही हो, पुराने समय की बात की जा रही हो, उस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। किसी दिन का नाम हो, डे का नाम हो या फिर डेट का नाम हो, उसके पहले हम यूज करेंगे ऑन का। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आज से पहले नहीं जानते थे यूज गलत कर लेते थे, अभी इसको देखने के बाद क्या करेंगे आप? अभी इसको देखने का आप जो है बात जो है क्या करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे ऑन का, एट का, इन का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जहां पे ये वर्ड्स की वजह से ना हम सेंटेंस का कुछ और बना देते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। तो ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। और अगर अभी से पहले आपको नहीं पता था तो आज के बाद से ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर, ताकि और भी लोगों तक ये इंटरेस्टिंग वीडियोज आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।